Hello students, welcome back. So here we are to understand our another chapter of science that is sound. है ना, हमने पिछले चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा जो कि फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है और अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है साउंड. सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद फिजिक्स. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट चैप्टर एंड हाउ इस जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ना, कैसे बनता है साउंड. और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि हाउ डज इट रीचेस टू अस, हमारे कानों तक कैसे पहुंच जाता है. मतलब आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए मोबाइल आपने हाथ में लिया हुआ है तो मोबाइल आप अपने कान में ऐसे लगा रहे हैं, उसके बाद में आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, दूर तक सुनाई देती है. आपकी मम्मी आपको, फादर आपके दूर से आवाज़ लगाते हैं, वो आपको सुनती है, तो वो कैसे साउंड आप तक पहुँचा वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा ये जो ईयर सुनने में मदद करता है इसकी कैसे ये फंक्शन करता है ना. और नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि साउंड जो है होता क्या है. चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हम अपनी डेली लाइफ में बहुत तरह के साउंड सुनते हैं. आप सभी को पता है, आप अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं और हर एक साउंड की एक अपनी अलग पहचान होती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साउंड के लिए हमें दिखना पड़े कि वो किस चीज़ की आवाज़ है. देखिए, कुछ ह्यूमन बींग्स अगर बात कर रहे हैं तो आप बिना देखे बोल सकते हो कि ये ह्यूमन बींग्स की आवाज़ है. आपके पास कोई गाड़ी गुजरती है तो उनकी एक अलग पहचान है ना. तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है. साथ में सबसे पहले आप यहाँ कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ स्पीकर्स रखे हुए हैं विच आर प्रोड्यूसिंग साउंड. ये गिटार है, दैट पर्सन इज सिंगिंग सॉन्ग. तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस प्रोड्यूस साउंड. बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ जो साउंड प्रोड्यूस करती. ठीक है, तो ये साउंड मैं जो बोल रहा हूँ एक्चुअल में होता क्या है. तो साउंड जो है उसके लिए हम बोलेंगे sound is form of energy which enables us to hear. यानी आप ये कह सकते हैं कि आसपास जितनी भी आपके ये आवाज़ होती है, एक्टिविटीज़ होती है, तो साउंड जो है वो एक ऐसी एनर्जी है ना. साउंड एक ऐसी एनर्जी है, आप इसको इतना ही लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी. ज़्यादा ना लिखें तो भी चलेगा. फॉर्म ऑफ एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म है. देखिए, एनर्जी अपने अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है. लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना. इसके अलावा और भी बहुत सारी एनर्जी है जो उस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है. और अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं, पहले जैसे इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं. सो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम किस स्पीड से साउंड जो है वो ट्रेवल करता है. वैक्यूम देखिए किसे कहते हैं, जहाँ पर एयर नहीं होती, वेयर एयर इज एब्सेंट, उसे वैक्यूम कहेंगे. सो साउंड स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी इस स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है वैक्यूम में. और एयर में इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, लगभग 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इस स्पीड से ये ट्रैवल करता है. और साउंड आपके आसपास की हो रही एक्टिविटीज़ को बताता है किस तरह का साउंड है. वेरियस काइंड ऑफ साउंड वी लिसन.
चलिए तो बात करते हैं ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ दैट प्रोडक्शन ऑफ साउंड टेक प्लेस, हाउ दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब देखिए आपके वैसे कुछ एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस में से मैंने ली हैं, आप पिक्चर्स को देख पा रहे हैं, टेक्स्ट दिखे ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं आपको वो सभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है सबसे पहले वो समझिए। अगर आपसे ये कहा जाए हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो आपका आंसर ये होगा साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट देखिए वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ठीक है, ऐसे भी हो सकता है वो टू एंड फ्रो मोशन है ना, अपनी पोजीशन पे वो वापस आ जाता है, टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन आप सभी फैमिलियर हैं, 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड by vibration of an object। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है उसकी डेफिनेशन लिख दूँ। टू एंड फ्रो मोशन of an object at its main position। देखिए वाइब्रेशन के बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे, हमारे चैप्टर में हम वाइब्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वाइब्रेशन अपना मेन टॉपिक नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं। कहने का मतलब जब देखिए पेंडुलम ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, आप रबर बैंड को ऐसे बांध लीजिए दो जगह पे, आप उसको छोड़ेंगे तो वो टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करेगा, सो इट विल प्रोड्यूस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है अगर, तो उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। आप सभी ने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखे हुए बेटा, है ना, आपने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखे हुए हैं, और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। आप चाहे ढोल जो होता है वो देख लीजिए, आपने अभी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पीछे देखा, ये गिटार देख लीजिए, है ना। इसके अलावा ये स्पीकर्स हैं जिनसे साउंड रिलीज होता है। हैव यू एवर फील, क्या आपने ये कभी फील किया है वाइब्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस? इन सब्सटेंस में कौन सा पार्ट है जो ज़्यादा वाइब्रेट होता है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है? स्पीकर। इसमें यहाँ पर जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर एक आप कह सकते हैं परफोरेटेड मेम्ब्रेन, यानी छोटे छोटे छेद उसमें होते हैं, तो एक ऐसे कवर लगा हुआ होता है स्पीकर के आगे, देखा आपने। और वो एक्चुअल में जब साउंड प्रोड्यूस होता है देन इट प्रोड्यूस वाइब्रेशन। वो ऐसे वाइब्रेशन होता है ना, उसमें तेजी से वाइब्रेशन होता है, तो इसमें वो पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे ये जो गिटार है इसमें ये स्ट्रिंग जो लगी हुई है, वायर जो ये लगे हुए हैं, स्ट्रिंग इन्हें कहते हैं, स्ट्रिंग्स। सो ये स्ट्रिंग्स जो लगे हुए हैं इनको जब हम मूव करते हैं तो अपनी पोजीशन पे ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तबला आप देखते हो, तबला, चलिए मैं यहाँ पे हल्का सा बना देता हूँ। तबला, डमरू जो होता है ना तबला,
उसके यहाँ पर थाप मारते हैं, जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, है ना, मेम्ब्रेन, तबले की जो मेम्ब्रेन है, इस पर जब हम हिट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ये वाइब्रेट करने लग जाता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। आपने कभी छू के देखा है, शादी में हम वो नगाड़े वाला लाते हैं जो बजाता है डंडे से, कभी उस की मेम्ब्रेन, जो डमरू की मेम्ब्रेन है, उसके तबले की मेम्ब्रेन, उस पर आपने हाथ रखा है, ढोल पे, उस पर हाथ जब रखेंगे तो आपका हाथ ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा तेज़ी से, या इतना तेज़ वाइब्रेशन होता है कि आपको वो हाथ रखा ही नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है, हम यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे हैं कि उनमें उन पार्ट जो है, कुछ पार्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने देखी, चाहे वो गिटार हो, स्पीकर हो, सब में वाइब्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, दिखता है ना, ये मेम्ब्रेन आपको हिलती हुई दिखती है और ये भी वायर भी आपको हिलता हुआ दिखता है। लेकिन ये पेन है, ठीक है, अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ और आई कैन लिसन दैट साउंड, यू कैन ऑल्सो लिसन, है ना, हल्का हल्का साउंड आ रहा है, पर इसमें हमें कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती हुई दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना, बट द पार्टिकल्स ऑफ दिस पेन इज स्टिल वाइब्रेटिंग, पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, कहने का मतलब वाइब्रेशन इसमें हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा, वाइब्रेशन नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। आप स्कूल बेल देखते हैं, स्कूल बेल, स्कूल की बेल जो घंटी है, जैसे ही बजती है आप उठ के भाग जाते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं या पीरियड चेंज हो जाते हैं, यू कम टू नो दैट पीरियड हैज़ चेंज, लंच हैज़ स्टार्टेड और स्कूल इज़ ओवर। और स्कूल ओवर का जब बजता है तब तो हम रेल हो जाते हैं घर के लिए। आजकल तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल में ही नहीं आ पा रहे हो आप लोग, लेकिन वेरी सून आप क्या, ये जो प्रोसेस है फिर से स्टार्ट होगी। लेकिन हम अभी टॉपिक पे आते हैं वापस, स्कूल बेल। स्कूल बेल जब आप उसको हिट करते हैं वो क्या हैंग होती है ऐसे, तो उसको जब हिट करते हैं देन स्टार्ट टू वाइब्रेट, उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेशन शुरू करते हैं एंड दे प्रोड्यूस साउंड। लेकिन आप अगर उसको पकड़ लेंगे, बजते हुए उसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन, साउंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, फाइनली रुक जाएगा। आप ऐसी एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं, मान लीजिए एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको धागे से बांधा और उसको ऐसे हवा में रखिए, कहीं टच ना हो, व्हेन यू विल हिट दैट, जब आप उसको हिट करोगे देन इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस साउंड। उसको पकड़ लो, पकड़ोगे तो क्या है कि वाइब्रेशन जो हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा और वेरी सून, जल्दी ही वो आवाज़ की हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एक तो लंबे समय के लिए वो आवाज़ आती, अगर आप उसको नहीं पकड़ते, आप उसको पकड़ लेते हैं तो आवाज़ रुक जाती। कहने का मतलब वाइब्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जो साउंड है आप जो सुनते हैं वो नहीं हो पाता। तो सिंपली कहने का मतलब मेरा सही है, इतना सा है, ये इतने सारे एग्जाम्पल देने का कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें वाइब्रेशन हमें दिखाई देते हैं और कुछ में हमें वाइब्रेशन दिखाई नहीं देते। तो यहाँ जो साउंड हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ ये लिख सकते हैं, in some cases ठीक है। वाइब्रेशन मतलब हम वो बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स में। यहाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, ठीक है। आपको एक एक्टिविटी यही वाइब्रेशन को शो कर रही है। इसमें ये है कि आप एक प्लेट में पानी भर लीजिए, पहले उसको हिट कीजिए, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा लेकिन आपको वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा। फिर आप उसमें क्या कीजिए, पानी भर लीजिए, आपको वाइब्रेशन देखना है तो
फिर आप उस प्लेट को हीट कीजिए तो क्या होगा कि उस वाइब्रेशन की वजह से पानी में आपको वेव्स दिखाई देंगी, आपको लहरें दिखाई देंगी बनती हुई। और वो वेव्स किस वजह से बनी? वाइब्रेशन हुआ, उस वजह से वो जो प्लेट में आपको वेव्स दिखाई देती हैं। ऐसे ही एक एक्टिविटी और दी गई है, यहाँ आप ये बना भी सकते हैं कुछ। ये कह रहा है टेक ए हॉलो कोकोनट सेल, कोकोनट आता है नारियल, उसका आपको खोखला जो पार्ट है ना लेना है, और फिर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक तारा है आप इससे बना सकते हैं। एक तारा मतलब एक ही तार है इसमें, तो ये जो आप तार देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल में वाइब्रेट करता है जब इसमें इसको बजाया जाता है, ठीक है। सो वाइब्रेशन हो रहा है इसमें भी। इसी तरह आप ये जो घड़ा बजा रहे हैं, ये एक्चुअल में घटम कहलाता है। घटम, ठीक है। तो इसमें भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये खड़ताल आपको दिख रही है, मंजीरा दिख रही है। कीर्तन करते हैं तो उसको बजाते हैं ना, उनमें भी वाइब्रेशन होता है। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसमें साउंड हो रहा है तो नो डाउट उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, मैं बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या हमारे बॉडी में भी कोई ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? नो डाउट ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा होता है कि साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन से हो। हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट बिफोर दैट आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को देखिए। इस एक्टिविटी में इस पर्सन ने क्या किया, ही टेक दैट डिफरेंट ग्लासेस, 6 ग्लास उसने लिए एंड फिल देम विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। सब में अलग अलग अमाउंट में पानी जो है फिल किया। इसमें थोड़ा कम किया, इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा किया, उससे और ज़्यादा किया, फिर और ज़्यादा पानी, इसमें और ज़्यादा, और इसमें फाइनली सबसे ज़्यादा पानी इसमें फिलअप किया। यानी डिफरेंट अमाउंट्स में उसने पानी फिलअप किया। एंड नाउ ही इज़ हिटिंग दैट ऑल, सभी को हिट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना खाली है कितना भरा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। और साउंड इसमें भी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और पानी में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन साउंड की जो क्वालिटी अलग अलग आ रही है, एक में लाउडनेस मान लीजिए ज़्यादा है, एक में लाउडनेस कम है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड और पिच पर। लेकिन एम्पलीट्यूड और पिच जो है हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे आने वाले वीडियो में एम्पलीट्यूड और पिच के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साउंड प्रोडक्शन बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, आप यहाँ देखें। ये पिक्चर जो आपके बुक में दी गई है, यहाँ एक पिक्चर शो की गई है, और इसमें ये जो फ़ोटो है इसमें ये साउंड प्रोडक्शन दिखाया गया है। साउंड इज़ बीइंग प्रोड्यूस। तो किस तरह से ह्यूमन बींग्स में साउंड प्रोड्यूस होता है, लेट्स चेक इट आउट। देखिए, इन ह्यूमन बींग्स sound is produced by voice box or larynx। मतलब जो पार्ट हमारा बॉडी का साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं।
या फिर आप उसे वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है, गले के इस रीजन में ये विंड पाइप में टॉप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो लेरिंग्स है इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ विंड पाइप। अब विंड पाइप क्या है, जिससे हमारी जो एयर हम सांस लेते हैं वो हमारे विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक जाती है। लंग्स फेफड़े हैं जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो ये एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है विंड पाइप। और विंड पाइप के टॉप पर सबसे ऊपर ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल। द प्रोट्रूडिंग पार्ट इन मेल्स में ये ज़्यादा दिखाई देता है, बड़ों में आप देख रहे हैं ये हल्का सा, जो हम सब स्वेलो करते हैं तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सो दिस वन पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है। तो यहाँ लैरिंग्स के लिए हम ये लिखेंगे larynx is present at the top of windpipe it appears from outside in adult male जनरली, मतलब जो मेल है यानी मेल और फीमेल होते हैं ना बॉयज़, तो मेल एडल्ट मतलब वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। एडल्ट मेल में ये दिखाई देता है। इट अपीयर्स फ्रॉम आउटसाइड इन एडल्ट मेल एज एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल के फॉर्म में ये विजिबल होता है, ये इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। और वॉइस बॉक्स ये साउंड प्रोड्यूस करता है। सो अगर हम बात करें हाउ डज इट प्रोड्यूस साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो देखिए पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड जानने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं दैट ये जो लैरिंग्स है इसके अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। दो मेम्ब्रेन होती हैं जो खिंची हुई होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेच होती हैं, उनके बीच में बिल्कुल नैरो स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है। आप ये लिखेंगे दैट इन लैरिंग्स टू वोकल कॉर्ड्स या टू मेम्ब्रेन्स लिख लेते हैं, टू मेम्ब्रेन्स आर stretched tightly known as vocal cords। मतलब दो ऐसी मेम्ब्रेन है ये वोकल कॉर्ड जो टाइटली खिंची हुई होती हैं लैरिंग्स में, और आप ये भी कह सकते हैं कि इन मेम्ब्रेन्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। देयर इज नैरो स्पेस, और ना के बराबर मतलब आप कह सकते हैं बिटवीन वोकल कॉर्ड्स।
तो देखिए साउंड जो है ह्यूमन बींग्स में कैसे प्रोड्यूस होगा। ये दो वोकल कॉर्ड्स हैं जो बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच हैं, खिंची हुई हैं, बीच में स्पेस बहुत कम है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर तो जो आप देखिए जब हम बोलते हैं तो एयर जो है, लंग्स क्या करते हैं, एयर को पुश करते हैं और वो एयर आती है वेंट पाइप से होते हुए, लेकिन वोकल कॉर्ड्स के थ्रू बीच में से पास करती है। जो दो मेम्ब्रेन है इनके बीच में से ये एयर आ रही है और इनके बीच में से, जैसे पहले वैसे ये बीच में से पास करती है और ये एयर बाहर आती है, ठीक है। तो जब वो बीच में से पास करती है देन इट कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ दैट वोकल कॉर्ड्स। जब ऐसे पास होगी बीच में से तो उसकी वजह से वो वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए when air is forced by lungs which passes through narrow slit present between vocal cords देखिए when air is forced by lungs which passes through narrow slit present between lungs produces vibration। ठीक है, यानी जब लंग्स एयर पुश करेंगे, हवा आएगी, इन वोकल कॉर्ड्स के थ्रू वो पास करेगी, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और जब वो वाइब्रेट करेंगे दिस कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा जी, तो इस तरह से कुछ साउंड जो है ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी और दी गई है आपको आपके बुक में। इस एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, दो पतली पतली, मतलब बच्चे ये इन्होंने दो पतली पतली कागज़ की स्ट्राइप्स काटी, बिल्कुल पतली पतली, उनको टाइटली होल्ड किया इस गर्ल ने और फूंक मारी। देन जो हवा पेपर के बीच में से निकली, देन द पेपर स्टार्ट टू वाइब्रेट, पेपर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, उससे आवाज़ आती है। आप लोगों ने बुक को भी कई बार ऐसे माउथ पे लगा के फूंक मारी होगी ना, तो वो पन्ने जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से पतली महीन आवाज़ आती है। वैसे ही यहाँ पर इस पर्सन ने, इस लड़के ने ऐसा ही कुछ किया है, एक कागज़ की स्लिट बनाई है जिसको आगे से राउंड शेप में काट दिया है और उंगलियों में ऐसे फंसा लिया। फूंक मारने पर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और मुझे पता है आप लोगों ने भी एक्टिविटी बहुत बार की होगी। सो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैनर, तो इसमें भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुछ इसी तरह से ये जो कागज़ वाइब्रेट करते हैं, कुछ उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में भी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन सिमिलर मैनर। वोकल कॉर्ड्स ऐसे ही स्ट्रेच होते हैं और उनके बीच में से जब हवा पास होती है देन दे स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड दिस कॉजेस production of sound. So here hopefully you got that how does that sound is produced in
ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। व्हेन एयर पासिस थ्रू देम देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सो इट इज़ अप टू हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ दैट साउंड इज़ ट्रेवल, कैसे वो ट्रेवल करता है इन डिफरेंट मीडियम्स, और कैसे हम उसको सुन पाते हैं, ईयर किस तरह फंक्शन करते हैं, एट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।